भारत में शाये होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में से जिस काल के अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट असद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी अलर्ट। तो व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुओं की किताब काल की जो आजकल शाया हुई है उसके बारे में, और उसमें उन्होंने अपने आने वाले अवतार के बारे में कुछ तफसीलात बयान की हैं जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे हैं। और आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस किताब का मुसन्निफ़ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ़ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत ज़बान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गिरा देने वाले रखते थे। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाले जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी किताब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि इस काल की अवतार से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों इनको अब किसी और काल की अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेद से मुदर्जा झैल हवाला जात और दलीलों के साथ पेश किया है। तो उनका कहना है कि वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेश गोई का इतलाक़ सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। वेदों की पेश गोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। मुक़द्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानम होगा, जबकि संस्कृत ज़बान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी ग़ुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी ज़बान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानब का मतलब अमन है जो कि अरबी ज़बान में आमना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। तो ये उनकी पेशन गोइयाँ जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं वो अब बिल्कुल मैच करती हैं हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वेद प्रकाश ने अपनी दलीलों से ये साबित किया है। और वो आगे लिखते हैं, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मरूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। और आगे लिखते हैं कि वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज़्ज़त और शाम और इराक़ में पहचान थी। और आगे वो अपनी इस किताब में दलील देते हुए लिखते हैं, हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खसूसी कासिद के ज़रिए एक ग़ार में पढ़ाएगा
اس معاملے میں، اور ان کی جو یہ پیشن گوئی ہے اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر آئے گا۔ اور یہ بات بھی سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیش گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اور آگے لکھتے ہیں، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی کو بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیز زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ تو پنڈت وید پرکاش کی اس کتاب میں جنہوں نے کالکی کے بارے میں بہت ہی تفصیلاً بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی دوسری کتابیں جو ان کے لیے بہت قابل قدر ہیں اور ان کی مذہبی کتابیں جیسے کہ وید میں سے انہوں نے بہت سارے انہوں نے دیے ہیں یہ جو حوالہ جات، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہیں۔ اور انہوں نے اپنے مذہب والوں کو، اپنے ہندوؤں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کا مسیحا جو ہے سب کا، ان کا نہیں، یہ پوری کائنات کا مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اسلام قبول کریں اور